हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। आखिर ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड होते क्या हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन, वो आज सब इस लेक्चर में देखने वाले हैं। यूनिट सेकंड है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलो साथ में डाल दो हेडिंग ऑर्गेनो, लाइन पे ध्यान देना बेटे, ऑर्गेनो, ठीक है, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। तो भैया ये टॉपिक छोड़ना मत बिल्कुल भी, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स, और इसको हिंदी में बोला जाता है कार्ब जिंक यौगिक। मैं डायरेक्टली मेन पॉइंट करवा के निकलता हूँ आपको, कार्ब जिंक यौगिक, ठीक है बेटे, कार्ब जिंक यौगिक। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं हम कार्ब जिंक यौगिक, लिख लेना आप इसको हिंदी में भाई, कार्ब जिंक यौगिक। आखिर होते क्या, तो डायरेक्टली ऐसे कंपाउंड जिनमें, या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन जिंक बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन के साथ जिंक बॉन्ड बनाएगा, चाहे कार्बन एक हो या एक से अधिक हो, पर बॉन्ड किसके द्वारा बनेगा, जिंक के द्वारा बनेगा। और होंगे क्या हमारे पास, एल्किल ग्रुप। तो सिंपल सी बात है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, फोकस करना लाइन पे बेटे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है सर, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है भाई, जिनमें क्या, अरे जिनमें क्या, जिनमें कार्बन जिंक बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन जिंक बॉन्ड पाया जाता है, क्या कहलाता है हमारा भैया, पाया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कहलाते हैं, या कार्ब जिंक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनो, ठीक है सर, जिंक कंपाउंड कहलाते हैं। अरे भैया सिंपल सा पॉइंट है, देखो हर एक पॉइंट को मैं समझाता हुआ चलूंगा। कार्बन के साथ जिंक का होना जरूरी है, वही ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड होंगे। अगर मैग्नीशियम आ गया तो वो ग्रिग्नार्ड रिजेंट हो गया, लिथियम आ गया ऑर्गेनो लिथियम, एल्युमिनियम आ गया ऑर्गेनो एल्युमिनियम। तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो जिंक के बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो कंपाउंड जिनमें कार्बन जिंक बॉन्ड पाया जाता है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कहलाते हैं। 1859 की बात है जब फ्रैंकलैंड ने इस ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की खोज की, और नाम क्या दिया इन्होंने, फ्रैंकलैंड रिजेंट। इसको हम फ्रैंकलैंड रिजेंट भी कहते हैं, जैसे बोलते हैं ना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के विक्टर ग्रिग्नार्ड ने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की खोज करी, वैसे ही ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की खोज करी किसने, फ्रैंकलैंड ने, तो नाम दे दिया फ्रैंकलैंड रिजेंट, ठीक है। तो मैं इस लाइन को भी लिखने वाला हूं, यानी कि इन कंपाउंड को, यानी कि इसे फ्रैंकलैंड रिजेंट भी कहते हैं, फ्रैंकलैंड, ठीक है, फ्रैंकलैंड रिजेंट भी कहते हैं, ओके, फ्रैंकलैंड रिजेंट भी कहते हैं, ठीक है सर। इसकी खोज किसने करी है, अरे भैया इसकी खोज किसने करी है, अरे हमने करी है खोज। अब हम कैसे करेंगे भैया, एक जमाने से आया हुआ है, 1849 की बात है जब इसके ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की खोज हुई है, 1849 में। उस समय तो यार हम होंगे भी ना यार, उस समय हम होंगे क्या, हम थे नहीं उस समय, है भाई। इसे फ्रैंकलैंड रिजेंट भी कहते हैं। इसकी खोज जो करी है, इसकी खोज फ्रैंकलैंड ने, किसने बेटे, फ्रैंकलैंड ने, कितने शानदार नाम है, फ्रैंकलैंड ने सन 1849 में की थी। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार ये। ऐसे टॉपिक अगर पेपर में आ जाए ना तो मजा आ जाएगा भाई से बिल्कुल, क्योंकि फ्री फंड के नंबर होते हैं, बस लिख के आना होता है, भर गया कॉपी बढ़िया करके। इसे फ्रैंकलैंड रिजेंट भी कहते हैं। इसकी खोज फ्रैंकलैंड ने सन 1849 में की थी। ओके, समझ में आया कुछ यहाँ तक, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। हाँ, इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ। इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, इसका, किसका, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का, यानी कि इसका नॉर्मल फॉर्मूला भी तो कुछ ना कुछ होता है भाई। तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है सर, इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ हमें। इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है आर सिंगल बॉन्ड जिंक, सिंगल बॉन्ड आर होता है। और यहाँ कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, एक जमाने से पढ़ रहे हैं आप 11th 12th बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो भैया R4 एल्किल ग्रुप होता है, मैथिल एथिल होना चाहिए, और जहाँ भी मैथिल एथिल आते हैं समझ लेना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात है, कार्बन और हाइड्रोजन अनिवार्य है किसके अंदर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होना। आप CO2 को, कार्बन तो है पर हाइड्रोजन नहीं है, उसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलोगे। लेकिन अगर बीच में H घुस दोगे, CHO3 O2 और जो भी करो, बस बन गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड।
नॉर्मल फॉर्मूला आर सिंगल बॉन्ड जिंक आर होता है। इस फॉर्मूले पे हमें विशेष तौर पे ध्यान देना है। तुम तो यार घबरा के पढ़ रहे हो, अबे इतना इजी टॉपिक है ये बच्चों वाला नॉर्मल। तो आर सिंगल बॉन्ड जिंक आर ये नॉर्मल फॉर्मूला था। फॉर एग्जांपल ले दो सर इसके, सर फॉर एग्जांपल क्या होंगे, अरे फॉर एग्जांपल क्या होंगे, ये है फॉर इजी मतलब एग्जांपल लिया है मैंने। आर जैसे मैथिल जिंक मैथिल, ओके, इसका नाम क्या है, डाई मैथिल जिंक, डाई मैथिल जिंक, ठीक है। इसका नाम देखो C2H5 जिंक और C2H5, इसका नाम क्या है बेटे, डाई एथिल जिंक। टॉपिक बड़ा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि भैया सब कुछ एक ही लेक्चर में निपटा दूंगा मैं। इसके बाद इस चैप्टर का एक टॉपिक और रह जाएगा, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड चैप्टर फिनिश करते हैं। तो ये आ गया मेरे पास डाई मैथिल जिंक और ये है डाई एथिल जिंक। हो गया साहब, समझ गए साहब, है भाई। तो ये आर है, आर कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, आर कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। चलो साहब, इसको हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप पढ़ लेते हैं। हाँ, ये एक चीज़ और देख लो, ग्रिग्नार्ड रिजेंट की तुलना में ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, हल्का रिएक्टिव होता है। ग्रिग्नार्ड रिजेंट हाई रिएक्टिव होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब बहुत कम क्रियाशील होते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तुलना में। चलो साहब, अब पढ़ाते हैं प्रिपरेशन कैसे बनते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि रिएक्शन काफ़ी बड़ी होने वाली है। ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो साहब, हटा दो मैं इसको, बेसिक इंट्रोडक्शन। चलो देखो, फिर इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो यहीं हम फिनिश करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इसका कोई काम नहीं बचा है, ठीक है। चलिए साहब, इसके बाद जो है नया पॉइंट मेरे पास मैं डाल देता हूं हेडिंग। देखो जरा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लाइन पे फोकस करना है ठीक से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। एक तो इतना बड़ा नाम है यार इसका, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ओके, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। चलो साहब, बना के दिखा दो, बना दे, घबराओगे तो नहीं। चलो पहला नंबर ले लो। सबसे पहला नंबर फ्रॉम एल्किल हैलाइड, पहला नंबर है मेरे पास फ्रॉम एल्किल हैलाइड, ओके, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। चलो साहब, मैं पहला नंबर ले रहा हूँ फ्रॉम एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड से। थ्योरी खुद से लिखना सिर्फ रिएक्शन में करवाऊंगा, वरना मैं थ्योरी लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप रिएक्शन देख लो थ्योरी लिखने से पहले। चलो साहब, इसकी रिएक्शन करवाओ। देखो, कोई भी आप एथिल आयोडाइड ले सकते हो, यह है मेरे पास एथिल आयोडाइड, ओके, ले लिया। प्लस इसकी जिंक धातु के साथ क्रिया करवाओ, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड जैसा एक अभिकर्मक बनेगा C2H5 और जिंक, और मेरे पास बन जाएगा आई, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड, का नाम है एथिल, क्या नाम है इसका, एथिल जिंक, ठीक है सर, एथिल जिंक आयोडाइड, इसका नाम क्या दिया मैंने, एथिल जिंक आयोडाइड, ठीक है। अब ये जो बेचारा हमारा एथिल जिंक आयोडाइड है ना, ये थोड़ा सा बेचारा बड़ा लो रिएक्टिव होता है, मतलब ये अनस्टेबल होता है। ये कैसे होता है, अनस्टेबल होता है। अब इतना अनस्टेबल होता है कि तुरंत अपघटित होकर ये क्या देता है हमारे पास, डाई एथिल ईथर बनाता है, यानी कि डाई एथिल जिंक बनाता है। ये देखो जरा ध्यान से। अब इसको जो है मुझे थोड़ा सा पकड़ गया, C2H5 जिंक आई को, और भैया मैंने करने हैं 2 अणु। कितने अणु लेने हैं, 2 अणु लेने हैं इसके। कितने अणु लेने हैं बेटे इसके, 2 अणु। 2 अणु जब मैं इसके लूंगा ना, तो ये बन गया मेरे पास, ये तो है एथिल जिंक आयोडाइड। जब मैं 2 अणु लूंगा तो देखो C2H5 जिंक और C2H5। आप चाह रहे हो तो यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास डाई एथिल जिंक, क्या नाम है इसका, डाई एथिल जिंक। अच्छा, एक बार खुद से दिमाग लगाओ, बाहर क्या होगा, बाहर क्या करना है भाई, अरे कुछ तो बाहर होगा, अरे कुछ तो बाहर होगा, क्या बाहर करूं मैं। तो देखो 2 ZN है, 2 आई हैं, तो प्लस जिंक आयोडाइड मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है, बन गया मेरे पास। अब थ्योरी कैसे लिखनी है मेरे दोस्त, थ्योरी लिखने का एक ही तरीका होता है, वो तरीका मैं बता रहा हूँ तुम्हें। देखो, एथिल आयोडाइड, यानी कि जब एथिल आयोडाइड जिंक धातु के साथ क्रिया करता है, यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि जब एथिल आयोडाइड C2H5I जिंक धातु के साथ, किसके साथ बेटे, जिंक धातु के साथ क्या करता है, जिंक धातु के साथ क्रिया करता है, ठीक है सर, क्रिया करता है, तो क्या बनाता है, क्रिया करता है, तो एथिल जिंक आयोडाइड बनाता है। तो एथिल, ठीक है सर, जिंक आयोडाइड बनाता है, आयोडाइड बनाता है, ठीक है, जो अपघटित होकर, ठीक है, डाई एथिल होकर डाई एथिल ईथर बनाता, मतलब डाई एथिल
ठीक है, डाई एथिल जिंक बनाता है, डाई एथिल जिंक बनाता है। ओके सर, बना दिया, आप ले सकते हो थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं है, बना के। तो कितनी सिंपल सी रिएक्शन थी, इससे आप डरते हो यार बहुत ज़्यादा। अब मेरे पास सेकंड नंबर इसका आता है फ्रोम, ये थोड़ी सी रिएक्शन बड़ी है, ऑर्गेनो, फ्रोम ऑर्गेनो एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, ध्यान देना, एल्यूमिनियम, फ्रोम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, ठीक है। यानी कि कार्ब एल्युमिनियम यौगिकों से कैसे बनाओगे आप, कार्ब एल्युमिनियम यौगिकों से कैसे बनाना है हमें। तो सबसे पहले देखो, क्योंकि जहां एल्युमिनियम लगता है ना, एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके वैलेंस शेल भी 3 होती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, आप थ्योरी को ले लेना, C2H5 का होल थ्राइस, और मेरे पास मेरे दोस्त क्या आएगा, C2H5 का होल थ्राइस एल्युमिनियम, क्योंकि ये एल्युमिनियम बेचारा ऐसा है ना, ये जहां भी जाता है साला 3 ही लगा के लेके जाता है, Al2SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि बैलेंस 3 होती है, AlCl3 लगता है, AlBr3 लगता है, इसकी बैलेंस 3 होती है, विषम संख्या में होती है, जिसकी वजह से AlCl3 कंपाउंड बनाता है, ये AlBr3 कंपाउंड बनाता है, Al2SO4 का होल थ्राइस बनाता है। इसकी बैलेंस 1 C2H5। चलो आगे देखते हैं, C2H5 का होल थ्राइस Al आ गया मेरे पास, बन गया, इसका नाम है ट्राई एथिल एल्युमिनियम। क्या नाम है इसका, नाम लिखना नीचे इसका, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, ठीक है, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। ओके सर, प्लस क्या करोगे सर आप, प्लस क्या करने वाले हो आप, अरे हम क्या करने वाले हैं, मत पूछो हम क्या करने वाले हैं, जिंक क्लोराइड के साथ क्रिया करवाने वाले हैं इसकी, जिंक क्लोराइड के साथ क्रिया करवाने वाले हैं इसकी। हाँ सर, तो क्या बनेगा, 2 अणु ले लो इसके, कितने अणु ले लो, 2 अणु ले लो। तो देखो 3 दूनी 6 है मेरे पास, तो भैया C2H5 का होल ट्वाइस जिंक, आप ले सकते हो C2H5 जिंक, C2H5 अलग अलग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम है डाई एथिल जिंक, डाई एथिल जिंक, ठीक है। चलो साहब, डाई एथिल जिंक बना दिया मैंने, बना दिया, हाँ सर बन गया, 3 दूनी 6, 2 आ गए, तो 2 C2H5 का होल ट्वाइस, ठीक है, होल ट्वाइस। क्या बचा मेरे पास, ठीक है भाई, Al2 रह गया मेरे पास, Al रह गया, ठीक है, और क्या बचा मेरे पास, और क्या बचा मेरे पास, Cl रह गया, ये बन गया मेरे पास। बैलेंस ही यहाँ भी एल्युमिनियम की 3 ही है, 2 और 1 3, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो साइड प्रोडक्ट था वो बाहर हो गया, मेन प्रोडक्ट अपना बन के तैयार हो गया, डाई एथिल जिंक। तो देखो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 है, 4 वो हैं और 2 ही हैं, 6 हो गए, 2 एल्युमिनियम है, 2 एल्युमिनियम हो गए, एक जिंक तो हमारा ये आएगा, 2 Cl है, तो 2 Cl हमारे ये आ गए, ये मत समझना कि ये 1 Cl है, ये लगे पड़े हैं 2 आ गए, तो ये 2 Cl हो गए हमारे। तो ये बन गया हमारा डाई एथिल जिंक, बन के तैयार हो गया। आप खुद से लिख लेना थ्योरी कि भाई ट्राई एथिल एल्युमिनियम को, ट्राई एथिल एल्युमिनियम जिंक क्लोराइड के साथ क्रिया करके डाई एथिल जिंक बनाता है, यानी कि ट्राई एथिल एल्युमिनियम, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक क्लोराइड, जिंक ZINC, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड के साथ क्या करके बेटे, के साथ क्रिया करके डाई एथिल जिंक बनाता है, डाई एथिल जिंक बनाता है, ठीक है। ये 2 मेथड हो गए हमारे पास बनाने के, ज़्यादा मेथड नहीं, बस 2 ही बहुत है, ठीक है। कर लोगे ना चीज़ को, कि अभी बेसिक कंसेप्ट हो गया कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड होते क्या है और उनको बनाने की विधियाँ। और क्या चाहिए आपको, लिख के तो आना, ये नोट्स से आपके कहीं किसी से नोट्स मांगने की जरूरत नहीं है, भाई तू मुझे नोट्स दे दे यार, तू ये कर दे, तो वो कर दे, क्यों कर दे, ये तो है तो आपके नोट्स, और क्या चाहिए आपको नोट्स में। थ्योरी लिख दी मैंने, और बढ़िया करके बना के समझो चीज़ को, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये कर दें इसको इरेज, पक्का सोच लो, कर दूँ इरेज, इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं। तो हो गया यहाँ तक, तो पढ़ लिया हमने प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। अब पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पाएंगे, उसके बाद कहानी देखते हैं वो क्या होता है। चलो साहब डाल दो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है साहब, किरम भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कभी सोचोगे यार फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा हैं, इसकी 2 3 4 लिखवा दूंगा, बस बहुत है। सबसे पहले ये आप लिक्विड फॉर्म में होते हैं या सॉलिड फॉर्म में, जिंक तो सॉलिड होता है हमारा, जिंक कैसा होता है, सॉलिड होता है, लेकिन ये जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जितने भी ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड होते हैं सब लिक्विड फॉर्म में आते हैं। और ख़ास बात तो ये है कि ये रंगहीन होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। दूसरा पॉइंट इनका ये होता है कि ये वेपर में चेंज हो जाते हैं, यानी कि वाष्पशील होते हैं। तीसरा पॉइंट इनका ये होता है कि एक तो ये रंगीन होते हैं, वाष्पशील होते हैं और हाईली फ्लेमेबल होते हैं। एक में ही कर देते हैं हमें सबका सब, यानी कि ये कैसे होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता, ठीक है सर। ये रंगहीन होते हैं और यह रंगहीन होते हैं और वाष्पशील होते हैं। कैसे होते हैं बेटे, ये
और बाष्पशील होते हैं, ठीक है, बाष्पशील तथा हाईली फ्लेमेबल होते हैं, मतलब समझते हो ना, हाईली फ्लेमेबल होते हैं, हाईली फ्लेमेबल होते हैं, हाईली फ्लेमेबल होते हैं, मतलब हाईली फ्लेमेबल होते हैं, यानी कि अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। सेकंड नंबर इसका अगर मैं लूं तो ये इसको जलाने पर हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है, ठीक है, यानी कि इसे जलाने पर, ध्यान देना बेटे, इसे जलाने पर, इसे किसे, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड को, इसे जलाने पर, ठीक है, हल्के हरे रंग की, हल्के हरे रंग की क्या होती है, हल्के हरे रंग की, ठीक है, विशेष ज्वाला प्राप्त होती है, मतलब विशेष ज्वाला निकलती है, फायर जिसे बोलते हैं, यानी कि इसे जलाने पर हल्के हरे रंग की विशेष ज्वाला उत्पन्न होती है। ओके सर, चलो, उत्पन्न होती है। अच्छा, और कुछ है पॉइंट? हाँ है, एक चीज और है, देखो, डाई एथिल, लाइन पे फोर्स करो, डाई एथिल जिंक, डाई एथिल जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक जो होता है वो 118 डिग्री होता है, ठीक है, 19 भी होता है, किसी किसी बुक में 19 लिखा हुआ आता है। और फोर्थ नंबर है मेरे पास डाई मैथिल, ले लो आप, डाई मैथिल जिंक, डाई मैथिल जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो मेरे पास कितना था, 46 डिग्री होता है, 46 डिग्री होता है। ये सब कुछ हमारा क्या है, डाई एथिल जिंक का बॉइलिंग पॉइंट 46 डिग्री होता है। फोकस करना लाइन पे ठीक से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर फिनिश, सब खत्म हो गया। अब पढ़ने वाले हैं क्या, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल ईजी है, आराम से लिख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं। वो ले लिया, चलो साहब हटाओ, फिर इसको हटाओ साहब, चलो, ये तो भैया हो गया हमारा है भाई, ये तो हमारा हो गया, इसको सर हटाई दो बिल्कुल, चलो साहब लो, मैंने इसको बिल्कुल इरेज कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टी, जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको भी हम, कर आके छुट्टी करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बड़ी होती हैं, देखो बेटे इनकी, ठीक है, कई स्टेप में पूरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, या आप बोल सकते हो उसका, या आप बोल सकते हो सिंथेसिस यूज, ध्यान देना लाइन पे, सिंथेसिस यूज ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना है, जिंक कंपाउंड्स, सिंथेसिस यूज ऑफ जिंक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड या केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर क्या बनाओगे आप सर, प्राइमरी अल्कोहल का संश्लेषण करते हैं, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, चाहे कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिजेंट पढ़े, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड पढ़े, या ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड पढ़े, या ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड पढ़े, बनाना हमें प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है, पर मेथड थोड़ा चेंज होता है बनाने का। देखो जरा ध्यान से, फिर जब मैं प्राइमरी अल्कोहल बनाऊंगा तो बनाऊंगा कैसे, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड पकड़ लो, ग्रिग्नार्ड रिजेंट में भी यही लिया जाता है, H थ्योरी आप खुद से ले लेना, H सिंगल बॉन्ड C, ये क्या है मेरे पास, फॉर्मेल्डिहाइड, याद कर लो ठीक से, इसका नाम क्या, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, और प्लस अपना ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कोई सा भी ले सकते हो, मैं लूंगा डाई एथिल ईथर, क्या लूंगा बेटे, डाई एथिल जिंक लूंगा मैं, C2H5 और जिंक और C2H5। एक खास बात तो बता दूं, आगे की जितनी भी रिएक्शन हमारी होने वाली है ना, यानी कि जितनी भी रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, ये जो C2H5 होगा ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये जो C2H5 होगा वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बात दिमाग में डाल लो अपने, क्योंकि ये मेरे पास C2H5 है, ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जो मेरे पास जिंक C2H5 है वो इस O के साथ जुड़ेगा। हमेशा की तरह ग्रिग्नार्ड रिजेंट भी यही करता था, और ये भी तुम्हारे पास क्या कर रहा है, यही चीज कर रखा है, OZN C2H5, और यहां मेरे पास क्या रहेगा, C2H5, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया हमारा, यानी कि इंटरमीडिएट ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बना। आप लिख सकते हो नीचे इसके कि इंटरमीडिएट, ठीक है, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ठीक है, इतना बड़ा नाम है यार, इंटरमीडिएट ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। कुछ नहीं करना है, जल अपघटन करवा देना है, ऐसे बना देंगे, ऐसी बिल्कुल बच्चों की तरह जल अपघटन करवा दो। जब आप इसका जल अपघटन करवाते हो ना, तो क्या होने वाला है भाई, तो क्या होने वाला है, कुछ होगा, अरे कुछ क्या होगा, बहुत कुछ होगा सर। देखो जरा ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं, लाइन पे फोकस करना ठीक से। पहले ये जिंक ऑक्साइड को बाहर निकाल दो, इस जिंक ऑक्साइड को बाहर निकाल दो, बहुत बड़ा लग रहा है ये, ठीक है, जिंक ऑक्साइड बाहर। अब इस H के साथ में, इस H के साथ में जिंक ऑक्साइड बाहर, इस H के साथ में इसे जोड़ दो, तो एथेन बाहर, C2H6 बाहर, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ OH बचा। तो इस पूरे कंपाउंड को मैंने बाहर कर दिया है, तो H ये आ गया मेरे पास C, और भैया OH जुड़ जाएगा यहां पर, और यहां मेरे पास आ जाएगा C2H5, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। क्या बेटा, ये
एथिल एल्कोहल नहीं है, ये है मेरे पास नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, यानी कि ये प्रोपिल एल्कोहल है, ठीक है, प्रोपिल एल्कोहल है, प्रोपिल एल्कोहल, एल्कोहल क्यों है, क्योंकि दो कार्बन ही है, एक कार्बन ही है, CH3 CH2 CH2 और OH, यह है प्रोपिल एल्कोहल, बन गया प्रोपिल एल्कोहल। आप खुद से लिख सकते हो थ्योरी, बनना छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर मेरे पास क्या, सेकेंडरी एल्कोहल, मैं सेकेंडरी एल्कोहल बना रहा हूँ। अरे सर सेकेंडरी एल्कोहल बना रहे हो, अरे सेकेंडरी एल्कोहल तो सर बड़ा ईजी है बनाना। अच्छा तो भाई बना के दिखाओ जरा मुझे। सर एसिटाल्डिहाइड से बन जाएगा, हाँ भाई एसिटाल्डिहाइड से बन जाएगा। कैसे बनेगा, डाई एथिल जिंक लेके, डाई एथिल जिंक ले लो। अरे भैया सर डाई एथिल आपने जिंक ले लिया, हाँ साहब ले लिया। आप क्या करने वाले हो, तो C2H5 जो है ना वो यहाँ डाल दो, क्योंकि C2H5 की क्वालिटी है कि इस कार्बन के साथ अटैच होगा। ठीक है सर, कार्बन के साथ अटैच कर दिया मैंने, ये इस टाइप से C2H5 कर दिया अटैच मैंने। अब मेरे पास क्या बचा, और रह गया, उसका जो बचा कुचा वो का डाले, अरे वो इसमें भी ये ऐसे डाल दो। ये तो हर किसी के साथ होना है, सबसे सिंपल रिएक्शन इसी चैप्टर की है, ऐसा मान लो आप। ठीक है, अब क्या कर दोगे, इसका जलक बटन क्या बना, इंटरमीडिएट ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड हमारा बनके तैयार हो गया। अच्छा सर ये वाला जो H है ना वो मैं यहाँ डाल दूंगा, ये वाला जो H है वो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ डाल दूंगा ना। तो भैया एक काम करो, इस जिंक ऑक्साइड को देख लेते हैं। ये जिंक ऑक्साइड जो है ना इसको तुम बाहर ही कर दो बिल्कुल, या तुम्हारी मर्जी है ना भी करना चाहो तो मैं कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाऊंगा, CH3 CH और मेरे पास C2H5 मेरे पास ऐसा आ गया। इस O के साथ में H डाल दो, ये वाला, इस O के साथ में ये वाला H डाल दो, ये आ गया मेरे पास OH। बाद में देखेंगे सारे कंपाउंड क्या क्या बाहर निकला हमारा, लेकिन मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया मैंने आइसो 2 3 4, इसका नाम है बेटे आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम है आइसोब्यूटिल एल्कोहल, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल मैंने बना दिया। ये प्लस मेरे पास बाहर क्या हुआ, ये वाला जिंक, ये वाला ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड बाहर हो गया। अच्छा सर मेरे पास क्या रह गया, C2H5 एक है, देखो ये वाला जो H है ना उठा के यहाँ डाल दो, जिंक के साथ ये वाला जो O है वो जिंक के साथ निकाल दो, फिर ये वाला H बचा वो C2H5 कर दो, यानी कि C2H6 कर दो, एथेन बन के हमारा बाहर हो गया। ठीक है, आइसोब्यूटिल एल्कोहल यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। अब ऐसी आप 3 डिग्री एल्कोहल बना सकते हो। मैं लिखने वाला हूँ यहाँ तृतीयक एल्कोहल यानी कि टर्सरी एल्कोहल। ठीक है सर, टर्सरी एल्कोहल बना के दिखाओ आप। अरे टर्सरी एल्कोहल ये तो बच्चों वाली चीज़ है सर, अरे ये तो ऐसी बन जाएगा। अरे यार ऐसे नहीं लेना है मुझे एसीटोन लेना है, फिर मुझे बनाना है, फिर हमें इसका धुआं निकालना है। क्या नाम है इसका, अरे भैया इसका नाम है सर एसीटोन। क्या नाम है इसका, एसीटोन प्लस एथिल डाई एथिल जिंक पकड़ लिया मैंने। चलो साहब डाई एथिल जिंक आपने पकड़ा, अब सर आप रिएक्शन करके दिखाने वाले हैं, तो सिंपल सी बात है, इस C2H5 को यहाँ जोड़ दो। ये तो भैया हो नहीं है, अरे भैया ये तो हमारा साथ हो नहीं है। C2H5 O के साथ जोड़ दो, जिंक C2H5। कह रहा हूँ मैं सबकी रिएक्शन एक जैसी है, बिल्कुल सब रिएक्शन एक जैसी है, सब इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं। H के साथ क्रिया करवाओ तो ये जिंक ऑक्साइड हमारा क्या होगा, यहाँ से भैया बाहर हो गया। आप बाहर निकाल देना क्योंकि जगह नहीं बची, इसलिए मैंने लिख रहा हूँ। फिर मेरे पास एथेन C2H6 बाहर हो जाएगा मेरे पास, और जो मेरे पास H बचा वो यहाँ जोड़ दिया मैंने, तो ये मेरे पास बन गया CH3, ये मेरे पास बन गया CH3, फिर मेरे पास क्या आ गया, C आ गया, ये आ गया मेरे पास C2H5, अरे सर आ तो गया, और ये आया मेरे पास OH। क्या गया मेरे पास, OH आ गया। इसका नाम चेक कर लेते हैं, 2 3 4 यानी कि 2 3 4 5। इसका नाम है इसका नाम बन गया तुम्हारे पास टी पेंटिल। ठीक है, टी पेंटिल एल्कोहल। आप चाहते हो तो IUPAC नाम भी दे सकते हो, लेकिन मैंने नॉर्मल नाम लिखा 2 3 4 5 टी पेंटिल एल्कोहल। ऐसा होता है ना, टी ब्यूटिल, T4 टर्सरी तृतीयक, तो ये बना दिया मैंने 3rd डिग्री। बन गए तीनों के तीनों, प्राइमरी एल्कोहल बना दिया मैंने, सेकेंडरी एल्कोहल बना दिया, टर्सरी एल्कोहल बना दिया। क्या कोई रिएक्शन डिफिकल्ट थी, देखने में ऐसा लगेगा जैसे पहाड़ हो, लेकिन खोदोगे तो ऐसा लगेगा जैसे चुहिया। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है यार, बिल्कुल सिंपल सा, बढ़िया करके याद कर लो ठीक से इसको। ठीक है, बस बनाना सीख लो, इसको आराम से बना लोगे। लेकिन अब जो मैं रिएक्शन करवाने वाला हूँ तो मैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट सी होने वाली है। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं उसे भी। चलो साहब अब देख लेते हैं चौथा नंबर इसका, रिफॉर्मेटस्की रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, और ये लास्ट यूज है, बस 4 यूज करवाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं करवाने वाला हूँ नहीं आपको आज। ये है चौथा नंबर इसका, रिफॉर्मेटस्की। ठीक है बेटे, रिफॉर्मेटस्की रिएक्शन। ओके, REACTION। चलो साहब देखो कैसी होती है। पहले एक एस्टर बनाओ, यानी कि एस्टर बनाओ पहले एक। चलो साहब मैंने कंपाउंड ले लिया Br, फिर CH2 और
COO-C2H5। चलो आज इसका IUPAC नाम बताओ जरा। आज इसका IUPAC नाम लिख के भेजो मुझे, कमेंट करो कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। आज देखता हूँ फिर आज कितना दम है आपके अंदर। ठीक है, BrCH2COO-C2H5। ठीक है, प्लस लाइन पे ध्यान देना बेटे, इसकी क्रिया कराऊंगा मैं जिंक के साथ में। अब ये जो जिंक है ना, ये डायरेक्टली इसके अंदर घुस जाएगा, ये ऐसे घुसेगा, ये देखो इस टाइप से। ये आ गया मेरे पास Br। ठीक है सर, ये Br मेरे पास आ गया, सिंगल बॉन्ड जिंक आ जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास CH2 आ गया, और फिर मेरे पास COO और C2H5। ये बना मेरे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये बना दिया मैंने इंटरमीडिएट कंपाउंड। अच्छा सर, इंटरमीडिएट कंपाउंड आपने बना दिया, अब क्या करने वाले हो? अब क्या है कि अगर चाह रहे हो तो रिएक्शन को आगे यहीं से बढ़ा सकते हो, लेकिन मेरे पास क्या है यार, मेरे पास जो है ना जगह बची नहीं है, इसलिए मैं इसको ना है ना, इसकी जो ये स्टेप मेरे पास फर्स्ट है, इसको स्टेप जब मैं सेकंड लूँगा इसका, तो इसको मैं यहाँ लिख लूँगा, यानी कि ऐसा करके पहले ये एसिटाल्डिहाइड पकड़ लो, CH3CHO, और फिर मेरे पास इसकी रिएक्शन करवा दो Br जिंक। ठीक है, CH2 COO और C2H5। ठीक है, अब क्या होने वाला है? अब क्या होगा भैया? तो सिंपल सी बात है, वही कहानी शुरू होगी जो ये CH2 COO C2H5 है ये जोड़ूंगा मैं इस कार्बन के साथ में कुछ इस टाइप से। CH3, ये आ गया मेरे पास CHO। ठीक है, ये जोड़ दो बेटे, CH2 और COO C2H5 जोड़ दिया मैंने। ये मेरे पास बचा जिंक Br, तो ये आ गया मेरे पास ZnBr। क्या गया बेटे मेरे पास? ये ZnBr। चलो साहब, ZnBr आ गया। जल अपघटन करवा दो, जल अपघटन करवा दो। अब क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है मेरे दोस्त? तो सिंपल सी बन गई, रिएक्शन पूरा हो गया। ये वाला H डाल दो यहाँ, तो CH3 CH और OH। ठीक है, डाल दिया मैंने। फिर ये मेरे पास CH2 और COO C2H5, ये एस्टर है, इसका नाम है तुम्हारे पास बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, ब्यूटेरिक। ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड मतलब एस्टर, ब्यूटेरिक एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एस्टर। लाइन पे ध्यान देना, 1 2 3। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एस्टर, और प्लस मेरे पास क्या बाहर हुआ है बेटे? मेरे पास बाहर हुआ है जिंक BrOH, जिंक Br, और मेरे पास क्या बाहर हुआ है? OH। ये मेरे पास बाहर हो गया, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एस्टर। अब अगर आप चाहते हो तो आप खुद से इसकी थ्योरी बना के लिख सकते हो, वरना बिना थ्योरी के काफ़ी बढ़िया है, ऐसे कहें ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ रिएक्शन होती है वहाँ थ्योरी का कोई काम नहीं होता। तो थ्योरी लिख लेना इसकी। ठीक है, बढ़िया करके बना के। अब मैं ऐसे मिलते हैं नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक्स।